अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम लेने जा रहे हैं वो क्लास 4 सब्जेक्ट हमारा है आज का इंग्लिश टॉपिक फ्रॉम एलाइस इन वंडरलैंड। फ्रॉम एलाइस इन वंडरलैंड। प्यारे बच्चों, इस कहानी पे, इस लेसन पे हमने कल एक क्लास लिया जो हमने आधा कंप्लीट किया, जो बाकी आधा इसका रह गया वो आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने याद रखा होगा कि एलाइस एक लड़की का नाम है कि वो अपनी बहन के साथ दरिया के किनारे पर बैठी थी। उसकी जो बहन है वो एक किताब पढ़ रही थी। एलाइस ने उस किताब की तरफ एक दो बार जो देखा तो उसको उस किताब में कुछ कन्वर्सेशन या कोई तस्वीर या और कोई कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि ये किताब पढ़ना बेकार है, जिस किताब में ये कन्वर्सेशंस न हो या ये चार्ट्स ना हो, पिक्चर्स ना हो। तो वो उसी ख्याल में प्यारे बच्चों अपनी बहन के साथ दरिया के किनारे बैठी थी। तो अचानक उसके पास से एक खरगोश गुजरता हुआ ये कह रहा था कि अरे अरे मुझे देर हो गई। तो वो कहते हुए उसने जो वास्कट पहना था खरगोश ने, उसके वास्कट के जेब से उसने घड़ी निकाली और उस पर उसने वक्त देखा, उसका टाइम देखा। तो ये सब देख रही थी वो एलाइस। तो उसने सोचा कि आज तक मैंने ऐसा खरगोश कभी नहीं देखा कि इस तरह से वास्कट पहना हुआ खरगोश मैंने आज तक कभी नहीं देखा, फिर इस तरह घड़ी निकालेगा। फिर उसने सोचा कि चलो मैं देखती हूँ कि ये खरगोश क्या है और ये कहाँ जा रहे हैं। तो उसके पीछे चली गई। तो जब खेत के उस पार चली गई तो खरगोश एक बिल में उसने उतरते देखा। तो वो भी उस बिल के नज़दीक पहुंची। वो बिल क्या था? वो एक बहुत बड़ा एक कौवा था। उस कुएं में उसके पीछे से वो उतरने लगी। जब बहुत देर तक वो आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगी तो उसने क्या सोचा अपनी जगह कि शायद अभी यहाँ कुछ नहीं उसको दिखाई दे रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती रही। तो उसने क्या सोचा कि मैं कितना नीचे इस कुएं में आ चुकी हूँ। तो उसने अपने आप से ये किया कि चलो मैं हिसाब लगाए। तो उसने अपने आप से कहा तकरीबन मैं 4000 मील नीचे इस कुएं में उतर आई हूँ। तो उतरते उतरते उसने वहाँ एक अलमारी देखी। अलमारी की शर पे उसने एक वो डब्बा देखा था, एक बोतल देखी थी जिस पे लिखा था वो संतरे का जूस जिस पे लिखा था। तो उसने वो बोतल हाथ में उठा के क्या किया, तो वो उसने खाली पाई। तो जब उसने खाली बोतल हाथ में उठाई, वो खाली थी, तो उसने वापस वहाँ अलमारी के एक शेल्फ पे उसको रखा कि क्योंकि उसको वो नीचे फेंक देती। लेकिन उसने क्या सोचा कि अगर मैं इसको इसी तरह से नीचे फेंक दूंगी तो नीचे किसी के सर पे ये लग जाएगा तो खुदा न खास्ता इससे कोई मारा ना जाए। तो उसी वजह से वही सोच के उसने वापस वो बोतल वो मर्तबान वापस अलमारी पे रखा था। तो क्या हुआ, जब वो नीचे उतर गई तो नीचे जब वो लास्ट पे पहुंची थी, कहाँ पे, वो जब वो नीचे पड़ी तो उसने क्या देखा था कि एक छड़ियों और पत्तों के एक ढेर पे वो उतर गई थी। तो उसको वहां उतरते उतरते उतनी देर में उससे कोई चोट कोई जख्म वगैरह नहीं लगा। प्यारे बच्चों, ये कल के क्लास में इतना हमने पढ़ा था। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पेज नंबर 71 आप देखें, पेज नंबर 71 और जो पैराग्राफ नंबर 3, जो 71 पेज पे जो पैराग्राफ 3 है उसी को आप देखिए, गौर से देखिएगा कि हम अब क्लास अपना आज का स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों आप गौर से देखिए। एलाइस वाज नॉट ए बिट हर्ट। एलाइस वाज नॉट ए बिट हर्ट। एलाइस को जरा सी भी चोट नहीं लगी थी। शी कुड नॉट सी द रैबिट एंड शी फाउंड हरसेल्फ इन ए लॉन्ग लव हॉल व्हिच वाज लिट अप बाय ए रॉ ऑफ लैम्प्स हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। जब वो नीचे उस पत्तों के ढेर पे गई तो उसको थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी। तो जब वो नीचे रैबिट को ढूंढते गई, लेकिन वो उसने रैबिट को वहाँ नहीं पाया, नहीं देखा। और वो उस खरगोश को देख न पाई और उसने खुद को एक लंबे निचले छत वाले हाल में पाया जो छत से लटक रहे लैंपों की एक कतार सी रोशन हुआ पड़ा
था, यानी कि उसने अपने आप को एक बड़े हॉल में पाया जिसके छत पे वो बहुत सारे लैंपों की कतार लगी थी, जो लैंपों से वो चमक रहा था। प्यारे बच्चों आगे देखिए, देयर वायर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल बट दे वायर ऑल लॉक्ड। शी वंडर्ड हाउ शी कुड गेट आउट अगेन। प्यारे बच्चों, हॉल के चारों तरफ दरवाजे थे, लेकिन इन सब दरवाजों को ताले लगे हुए थे। वो हैरान हो रही थी कि दोबारा वो कैसे बाहर निकल पाएगी। प्यारे बच्चों, जब वो हॉल में पहुंची तो हॉल के छत पे जो लैंप की एक कतार लगी हुई थी जो चमक रहे थे, लेकिन हॉल के चारों तरफ दरवाजे थे, लेकिन वो सब दरवाजे बंद थे। अब वो परेशान हो गई कि मैं किस तरह से इस हॉल से बाहर निकल पाऊं। प्यारे बच्चों आगे देखिए आप, suddenly she saw a little three-legged table on which was lying a golden key. She tried the key, but else either the locks were too large or the key was too small, but it would not open any of the lock. प्यारे बच्चों, जब उसने देखा, अचानक उसे एक छोटी सी 3 टांगों वाली मेज दिखाई दी। जब उसने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई तो अचानक उसे एक छोटी सी 3 टांगों वाली मेज दिखाई थी जिसके ऊपर एक सुनहरी चाबी पड़ी हुई थी, यानी कि एक सोने की छोटी सी चाबी पड़ी हुई थी। इसने चाबी उठाई और चाबी लगाने की कोशिश की और ताले में, लेकिन अफसोस, या तो ताले बहुत बड़े थे, हाँ, या वो चाबी बहुत छोटी थी, लेकिन उसे कोई भी ताला ना खोल पाया। जो चाबी उसने उस मेज से उठाई थी, उसने बहुत कोशिश की उन दरवाजों के तालों को खोलने की, लेकिन उसने वो दरवाजों के ताले नहीं वो खोल पाई, क्योंकि या तो चाबी छोटी थी या तो वो ताले बड़े थे। तो आगे क्या हुआ? However, the second time round she saw a low sardines, and behind it was a little door about 15 inch high. She tried the little golden key in the lock, and to her great delight it fitted. तो क्या हुआ आगे? तो भी दूसरी बार जब उसने दूसरी बार कोशिश की, दूसरी बार चारों तरफ देखने पर उसे एक निचला सा पर्दा दिखाई दिया, छोटा सा पर्दा दिखाई दिया, और उसके पीछे की तरफ तकरीबन 15 इंच ऊंचा एक छोटा सा दरवाजा, एक रोशनदान था। उसने ताले में वो छोटी सी सुनहरी चाबी लगाकर देखी और उसे बहुत खुशी महसूस हुई जब ये ठीक तरह से लग गई। उस चाबी से उस छोटे से उस रोशनदान पे जो ताला चढ़ा हुआ था, लगा हुआ था, तो उसने वही ताले खोलने की कोशिश की। जब उसमें वो चाबी लगाई, वो बहुत खुश हो गई। क्यों? Alice opened the door and found that it led into a small passage. She walked through and found a beautiful garden full of bright flowers and cool and she wanted to go there, but she was too big to enter the doorway. प्यारे बच्चों, जब उसने वो खिड़की खोली तो एलाइस ने वो छोटी सी खिड़की जब खोला और देखा कि एक छोटे से बरामदे में खिलता था, यानी कि एक छोटी सी पार्क, एक बाग उसने देखा। उसने इसको पार देखा कि वहां चमकते हुए फूलों और ठंडे ठंडे फव्वारों वाला एक बाग दिखाई दिया। जब उसने उस रोशनदान से झांका, उस खिड़की से बाहर देखा, छोटी सी खिड़की से बाहर देखा, तो उसने क्या वहां देखा? उसने वहां देखा चमकते हुए फूलों और ठंडे ठंडे फव्वारों वाले एक बाग दिखाई दिया उसको। वो वहां जाना चाहती थी, लेकिन वो इतनी बड़ी थी कि इस दरवाजे में से दाखिल नहीं हो सकती थी। उसने अब ये तय कर लिया कि मैं इसी बाग में चली जाऊं, इसी बाग को देखूं, लेकिन वो रोशनदान, वो दरवाजा छोटा सा था जिसमें से वो घुस न पा रही थी क्योंकि वो बड़ी थी, रोशनदान छोटा था। तेरा बच्चों, तो क्या हुआ आगे? She went back to the table and found the bottle on which was written "Drink me" and large letters. तो उसे क्या देखा? जब वो पीछे की तरफ और आई तो वहां वो वापस जब उस मेज के पास चली आई और वहां एक बोतल उसने देखी जिस पर बड़े बड़े हुर्फों में लिखा हुआ था मुझे पियो, यानी कि ड्रंक मी, मुझे पियो। उस बोतल के बाहर लिखा था ड्रंक मी, मुझे पियो। तो उसने क्या किया? शी ensured that the bottle was not marked poison. She drank it and found herself thinking she was now the right choice for going through the little door into that lovely garden. तो देखो प्यारे बच्चों, तो क्या हुआ? उसने इस बात का यकीन कर लिया कि बोतल के ऊपर
ऊपर जहर का कोई मारक जहर का कोई निशान नहीं लिखा हुआ है, ये जहर नहीं होगा। तो उसने क्या किया, उसने उसे पी लिया। जो उस बोतल में जो क्या था तो उसने वो पी लिया। वो देखा कि वो सुकड़ती ही जा रही थी। जब उसने वो पी लिया, वो अब छोटी होने लगी, पतली होने लगी, सुकड़ने लगी। अब वो ठीक इस कद की हो गई थी कि उसे छोटे दरवाजे में से निकलकर उसे खूबसूरत बाग में जा सकती। जब उसने उस बोतल में जो रखा था, जो दवाई रखी थी, क्या रखा था, वो शरबत रखा था, क्या जूस रखा, कुछ भी जो भी उस बोतल में था, तो उसने पहले बोतल पे देखा कि इस पे कहीं पॉइजन वगैरह का नाम लिखा है। तो उसने पाया कि वहां उस पे कोई जहर पॉइजन का नाम नहीं लिखा था। तो उसने वो जो पी लिया, पीते ही वो अब सिकुड़ने लगी, कमजोर होने लगी, छोटी होने लगी। तो क्या हुआ, तो इतनी छोटी हो गई, इतनी कद की वो हो गई कि वो इस छोटी सी खिड़की से अब आराम से बाहर जा सकती थी उस खूबसूरत बाग में। तो क्या हुआ आगे, पहले बच्चे देखो, Elias got into the garden but soon realized that she had forgotten the little golden key, and when she went back to the table for it, she found she could not possibly reach it. तो क्या हुआ, जब वो उस रोशनदान से, उस छोटी सी खिड़की दरवाजे से इलाज बाग में चल गई, लेकिन फौरन उसे महसूस हुआ कि वो इस छोटी चाबी को भूल आई थी। जो उसने वो छोटी सी चाबी उठाई जिससे वो छोटा सा दरवाजा, वो छोटी सी खिड़की रोशनदान उसने खोला, उसका ताला खोला, तो उसने वो अंदर ही रखा था। जब वो बाग में पहुंची तो उसे याद आया कि मैं वो चाबी अंदर भूल आई। तो क्या हुआ, और जब वो उसे लेने के लिए वापस मेज के पास गई तो उसने देखा कि वो मुमकिन तौर पर इस तक पहुंच नहीं सकती थी। तो क्या हुआ आगे देखो प्यारे बच्चों, कि उसने कोशिश की थी वहां वापस जाने की, वो चाबी उठाने की, लेकिन वो वहां उसमें नाकाम रही, तो वहां तक वो पहुंच नहीं सकी। Soon her eye fell on a little glass box that was lying under the table. She opened it and found in it a very small cake on which the words "Eat me, eat me" were beautifully marked. She ate the cake and got bigger enough to reach for the golden key. Now she was too big to get out of the door. देखो प्यारे बच्चों क्या हुआ, तो जब वो उसी और ढूंढने की तलाश में लगी तो क्या हुआ, जल्दी ही उसकी नजर शीशी की एक डिब्बी पर पड़ी जो मेज के नीचे पड़ी हुई थी, उस छोटे से मेज के नीचे पड़ी हुई थी। उसने उसे खोला और उसमें एक छोटा सा केक पाया जिस पर लिखा था मुझे खाइए, ईट मी, जिस पे लिखा था, उस डब्बे पे लिखा था जिसमें केक था, उसके बाहर लिखा था मुझे खाइए, ईट मी के अल्फाज खूबसूरत ढंग से लिखे हुए थे। उसने केक खाया और बढ़कर इतनी बड़ी हो गई कि उसे सुनहरी चाबी तक पहुंच सकती थी। अब वो इतनी बड़ी हो गई थी कि उसे छोटे से दरवाजे में से बाहर नहीं निकल सकती थी। जब वो केक खाया उसने, ये मुमकिन है कि वो सुनहरी उस चाबी तक पहुंच सकती, लेकिन वो इतनी बड़ी हो गई उस सुनहरी चाबी तक पहुंच सकती, लेकिन उस छोटे से दरवाजे से अब वो बाहर नहीं आ सकती थी। प्यारे बच्चों, ये थे जो कहानी हमने पढ़ी कि इस जिसका नाम था फ्रॉम एलाइस इन वंडरलैंड, यानी कि एलायंस इन वंडरलैंड से, तो उसके साथ क्या क्या वाक़ा पेश आया। प्यारे बच्चों, आपने अच्छी तरह से याद रखा होगा ये कि वो अपनी बहन के साथ दरिया के किनारे पर बैठी थी, उसकी बहन किताब पढ़ रही थी, वो देख रही थी। हाँ, उसने जब एक दो बार उस किताब की तरफ उसकी जो बहन उसकी पढ़ रही देखा तो उसने वहाँ न कोई शक्ल देखी, न कोई ऐसी कोई बातचीत उस पर पाई कि जिससे उसको कुछ मज़ा आता उस किताब पढ़ने में। लेकिन अचानक उसके पास से एक खरगोश दौड़ता हुआ गुजर गया। जो खरगोश कह रहा था कि अरे अरे मुझे देर हो गई, तो जल्दी से उस खरगोश ने जो वास्कट पहना था उसके वास्कट के जेब से उसने एक घड़ी निकाली, तो उस पर टाइम देखा तो दौड़ता चला गया। तो जब इसने देखा, इलाइस ने वो सोच लगी कि आज तक मैंने ऐसा खरगोश वास्कट पहना हुआ नहीं देखा, तो उसके पीछे पीछे चली गई खेत के उस पार। जब वो उसके पीछे पीछे चली गई तो वो खरगोश एक बिल में उतरने लगा। जब वो उसके बिल के पास पहुंची तो बिल नहीं था, वो एक बहुत बड़ा कैंवा था। वो उसके पीछे उसी में से उतर गई। उतरते उतरते उसको बहुत देर लगी। आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे वो चलती गई तो अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि पता नहीं मैं कितनी नीचे आ चुकी हूँ इस कुएं में। तो उसने अंदाजा लगाया कि शायद मैं 4000 मील तक इसमें नीचे उतर आई हूँ। तो उसे कुछ नहीं वहाँ दिखाई दे, कुछ नहीं पाया। ऐसे ही उसने एक अलमारी देखी थी उस कमरे में, उस पे एक वो बोतल था, मर्तबान था, वो उठाया उसने जिस पे लिखा था
संतरे का जूस, लेकिन वो खाली पड़ा था। उसने वापस रखा वो अलमारी पे। क्यों रखा वापस? उसने सोचा कि अगर इसको मैं ऐसे नीचे फेंकूं तो नीचे किसी के सर पे मत लगेगी, कोई मारा जाएगा इससे। तो उसने उसी वजह से वही सोच के वापस रखा। तो जब वो नीचे उतर गई तो उसने, जब वो नीचे पूरे आ गई तो उसने अपने आप को पत्तों के जड़ियों के एक ढेर पे अपने आप को पाया। तो लेकिन जब वहां से भी वो निकल गई तो उसे खरगोश कहीं नहीं मिला। तो वहां बड़े एक हाल में वो पहुंच गई, जिस हाल के छत पे कतारों में लैंप लगे थे, जिससे वो हाल चमकता था। हाल के चारों तरफ दरवाजे लगे थे, लेकिन दरवाजों पर ताले चढ़े हुए थे। हाँ, उसने सोचा अब कैसे मैं वहां बाहर जाऊं। तो ऐसी परेशानी में थी कि उसकी नजर एक छोटी सी चाबी पर पड़ी, जो 3 टांगों वाली मेज पे थी। उस चाबी पे नजर पड़ी, सोने की एक चाबी थी छोटी सी। लेकिन जब चाबी उसने उठाया, लेकिन उसने खोलने की तालों खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई ताला उस चाबी से नहीं खुल पाया। क्यों? या तो चाबी ज्यादा छोटी थी या तो ताले ज्यादा बड़े थे। तो अचानक उसकी नजर एक पर्दे के पीछे से एक छोटे से रोशनी एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी। तो उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। तो जब उसने उस दरवाजे को खोला तो उसने चाबी लगाई उसके ताले में, तो वो खुल गया। तो अब वो बाहर जाने के, जब उसने बाहर जाकर तो वहां उसने क्या देखा, एक छोटा मोटा एक अच्छा सा खूबसूरत बाग, जिसमें पानी के फवारे लगे थे, फूल चमक रहे थे। तो उसने सोचा अब इसी बाग में जाऊं, लेकिन उस छोटी सी खिड़की से वहां नहीं जा सकती थी। तो उसने क्या किया, तो उसने जो वहां वो नजर पड़ी उसके एक बोतल पे जिसमें कुछ जूस वगैरह था। तो उस पे नहीं लिए, उसने जब बाहर उस बोतल को देखा तो उस पे ये नहीं लिखा था कि ये कोई पॉइजन वाइज जहर वगैरह है। तो उसने अपने आप से ये सोचा कि अगर जहर होता इस पे लिखा होता। तो उसने वो पिया। जो उसने पिया वो सुकड़ने लगी। सुकड़ने के बाद वो इतनी छोटी सी होगी कि आराम से वो बाहर निकल गई उस खिड़की से। जब बाहर बाग में पूछी तो बाग में उसको ये ख्याल आया कि मैं वो चाबी भूल आई अंदर। तो क्या हुआ वहां, तो ऐसे ही उसने वहाँ एक वो केक देखा, केक खाया, फिर बड़ी हो गई, इतनी बड़ी होगी चाबी तक पहुँच गई। लेकिन ऐसे नहीं। तो इसी तरह से उसने उस खरगोश को वहाँ नहीं पाया। तो आखिरकार उसने उस जो मेज पे नीचे जो शीशी पड़ी थी उसे खोला, उसमें एक छोटा सा केक पाया। तो उसको एक पे लिखा था मुझे खाए, ईट मी, बड़े खूबसूरत ढंग से लिखे हुए थे। उसने केक खाया और बढ़कर इतनी बड़ी हो गई कि उसे सुनहरी चाबी तक पहुंच सकती थी। अब वो इतनी बड़ी हो गई थी कि उसे छोटे दरवाजे में से बाहर नहीं निकल सकती थी। पहले बच्चों ये थी यह कहानी एलाइस इन वंडरलैंड। पहले बच्चों इसका जो राइटर है, इसका लिखने वाला है, उसका नाम है लीविस कैरल। प्यारे बच्चों, जो इस कहानी का लिखने वाला है उसका नाम है लीविस कैरल, यानी कि लीविस, LEWISCAROLL। किसने लिखा ये? एलाइस इन वंडरलैंड बाय लीविस कैरल ने लिखा है, इसका लिखने वाला। पहले बच्चों आज हमने ये लेसन कंप्लीट की। अब इंशाल्लाह कल के क्लास में हम इसके क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके जो हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि पूरे क्वेश्चन इंशाल्लाह कल के क्लास में करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से ये कहानी याद रखी होगी और आपको ये कहानी सुनते हुए बहुत मज़ा आया होगा। आप इसके साथ बस करता हूँ। बाकी वसलाम, अस्सलामु अलैकुम।